मरने के बाद के जो 24 घंटे हैं ना शुरू के, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 24 घंटे अगर समझ लो इंसान के गुजर गए ना, तो फिर उसकी पूरी लाइफ यानी हमेशा हमेश कब्र से लेकर हश्र तक, मैदान महशर तक, पुलसरात तक, जन्नत या जहन्नम तक, फिर उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आना। 24 घंटे ही ये फैसला करते हैं कि इंसान क्या है। कब्र के अंदर के 24 घंटे पहले, शुरू के 24 घंटे इंसान का इंतकाल होता है। इंतकाल होने से पहले ही उसको फरिश्ते नजर आ जाते हैं। अच्छी शक्ल में आ जाएं तो वो कामयाब, खुद को समझ जाता है कि मैं कामयाब हूँ। और डरावनी शक्ल में अगर फरिश्ते आते हैं रूह कब्ज करने के लिए, तो वो समझ लेता है कि हम गुनाहगार इंसान हैं। बस उसी वक्त से उसका मसला ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जो नेक बंदा होता है ना, तो वो ये कहता है कि मुझे जल्द से जल्द मुझे कब्र के अंदर पहुंचा दो, मुझे जल्द से जल्द मेरे असली ठिकाने में मुझे पहुंचा दो। गुनाहगार बंदा होता है तो उसकी रूह ये सब देख रही होती है कि जनाजा उठाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, मेरे रूह के साथ ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, मेरे जनाजे के साथ, मेरी बॉडी के साथ ये किया जा रहा है। तो वो फिर उसको बड़ी तकलीफ़ होती है और वो ये कहता है कि लोगों मुझे कब्र के अंदर मत लेके जाना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आया कर चुके होते हैं फरिश्ते। फरिश्ते उसको बता चुके हैं कि तुमने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, इसलिए तुम्हारे ऊपर आने वाला जो वक्त है वो बड़ा ख़तरनाक है, बच के रहना, बहुत ख़तरनाक मामलात का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। तो बस वो अपनी मौत से समझ जाता है और बस उसके मौत से समझ जाता है, वो परेशान होना शुरू हो जाता है। लिहाजा जब नेक बंदे को कब्र में लोग रख के आते हैं ना, तो वो बड़ा खुश होता है और लोगों से कहता है आप लोग जल्दी मेरे कब्र से वापस चले जाओ, मेरा हिसाब किताब हो जाए और उसके बाद मैं आराम की नींद, राहत की नींद सो जाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, कुछ लोगों को, नेक लोगों को ऐलान किया जाता है उनके लिए कब्र में कि इसने सच कहा। जब वो कब्र के सवालों के जवाब दे देता है तो ऐलान होता है इसने सच कहा, इसको जन्नत का कपड़ा पहनाओ, जन्नत का बिछौना बिछाओ, जन्नत की खिड़की खोल दो। क़यामत तक चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारता है। गुनाहगार बंदा कहता है हाय मैं नहीं जानता, तो ऐलान होता है इसने झूठ कहा, इसको जहन्नम का बिछौना इसके लिए बिछाओ, जहन्नम की खिड़की खोल दो। क़यामत तक जहन्नम की तपिश को कब्र के अंदर महसूस करता रहता है। तो वो ये जो शुरू का बस वक्त होता है ना मरने के बाद, यही इंसान का फैसला करते हैं कि इंसान के साथ होना क्या है। जो कब्र की पहली रात होती है ये फैसला करती है कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है, क़यामत तक उसके साथ क्या होगा। बस यही, अगर इंसान इस रात उसकी निकल गई ना, ये पहली रात, कब्र की पहली रात का जो वक्त होता है ये निकल गया। रात क्यों कहा जाता है? कब्र में तो रात दिन है नहीं, बल्कि असर का वक्त इंसान महसूस करता है। असर का वक्त उसको लग रहा होता है। नेक बंदा जो होता है ना, तो वो ये कहता है जल्दी हटो मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो फरिश्ते समझ जाते हैं कि अरे ये तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, ये तो अल्लाह वाला है, नमाजी है। फरिश्ते वापस हो जाते हैं और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए हुक्म होता है कि ऐसे सो जा जैसे नई नवेली दुल्हन सोती है, कि अगर दुल्हन सो रही हो तो दूल्हे के अलावा उसे कोई नहीं उठा सकता। तो इसी तरह से अब क़यामत के दिन से पहले, क़यामत की सूर जो फूका जाएगा, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, उससे पहले तुम्हें कोई नहीं उठाएगा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। ज़्यादा नेक बंदे जो होते हैं, नेक रूहों को परिंदों की पोटों में रख दिया जाता है। वो परिंदों की पोटों में रूहें रहती हैं और जन्नत की सैर किया करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो मरने के बाद के शुरुआती वक्त होता है, वही ये फैसला कर देते हैं कि इंसान के साथ आगे होने वाला क्या है। और ये जो 24 घंटे होते हैं, ये इंसान की जितनी भी ज़िंदगी होती है ना, उस ज़िंदगी पर मुनहसिर होते हैं। ज़िंदगी में बंदे ने क्या किया, ये फैसला करता है, उसका अमल फैसला करता है कि उसके साथ कब्र में होने वाला क्या है, मरने के बाद उसके साथ होने वाला क्या है। बहरहाल इन सारी चीज़ों का जो निचोड़ निकल के आता है वो अमल है। इंसान के अमल अच्छे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार है, कामयाब है, नाफरमान है तो वो नाकाम है। इसलिए हम लोगों को अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस दुनिया में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि कब्र के अज़ाब से हमारी हिफाजत होती रहे और जन्नत, कब्र हमारे लिए जन्नत की क्यारी बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।